लो भाई, मेरी ज़िंदगी का 1 साल और पूरा हो गया। ये मत पूछना कितने साल की हैं, क्योंकि एक वीडियो पर ऑलरेडी हम बता चुके हैं। रोज सवेरे उठ करके क्या करना है, किससे मिलना है, कौन सा वीडियो बनाना है, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे काम करते हुए दिन बीत जाता है और एक एक दिन करके हफ्तों और हफ्तों जो है कम महीनों में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही दोस्तों एक एक महीना करके मैंने जो है अपनी लाइफ का 1 साल और बिता दिया है। यानी कि लास्ट वीक हमने अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट कर लिया है। सबसे पहले तो मेरा कुछ उन फ्रेंड्स को तहे दिल से थैंक यू, जिन्होंने मुझे जो था उस दिन याद रखा और मुझे विश करा। दोस्तों हम लोग जो हैं सारी उम्र ही कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अगर सीखना चाहें तो। सही माने में तो सीखने की इच्छा ही हमारी बढ़ती हुई उम्र का एहसास होने नहीं देती है। लाइफ का जो गोल्डन पीरियड रहता है वो घर की, परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते उठाते बीत जाता है। सही माने में अब जब हमारे अपने बच्चे अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तब हमारा समय आता है अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए। ऐसे समय पर जो लोग बार बार आपकी बढ़ती उम्र का एहसास दिलाते हैं, बढ़ती उम्र का यहाँ मतलब है बहुत लोग तो 40 ईयर्स के हो तभी कह देते हैं अरे उम्र तुम्हारी तो बहुत हो गई है। 60 में तो वो डिक्लेयर कर देते हैं कि बुढ़ापा आ गया है। इसलिए यहाँ पर बढ़ती उम्र का मतलब है कि किसी भी उम्र को इतना ज़्यादा वो मत करिए, लेकिन कोई एहसास दिलाता है उस चीज़ का तो उन्हें पहले तो आप सम्मानपूर्वक मना कर दो कि भैया ये चीज़ें मत कहो हमसे। अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो उनसे हाथ जोड़ करके दूरी बना लीजिए और निकल पड़िए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। यहाँ पर हम आपको घर से कहीं निकल के जाने को नहीं कह रहे हैं, अपने घर में ही रहिए, बल्कि आराम से बैठिए और ले लीजिए एक कॉपी और पेन। सोचिए दोस्तों, बचपन में या जवानी में जब हमारे पास समय नहीं था तब हम क्या बनना चाहते थे और क्या करना चाहते थे, उनको लिख लीजिए एक एक करके। पर आज की परिस्थितियां तो भाई दूसरी है, तो कोई बात नहीं, लिख लीजिए और देखिए फिर उसमें से सबसे पहले आप सबसे आराम से कौन सा काम शुरू कर सकते हैं। किसी भी तरीके का काम, चाहे आपको कढ़ाई सिलाई करना हो या घूमना फिरना हो, गाना बजाना हो या फिर कोई स्पेशल डिश को बनाना हो, कुछ भी आपका मन करे करिए, किसी भी चीज़ का संकोच बिल्कुल मत करिए। बस एक काम भी अगर उसमें से आप पूरा कर लोगे ना, फिर देखिएगा आपको कितनी खुशी मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी कि आप नेक्स्ट टारगेट अपना ज़रूर बना लोगे कि अब हमको ये काम ज़रूर शुरू करना है। दोस्तों ये वाला वीडियो जो था हम नवरात्रि के समय बना रहे थे, लेकिन वीडियो एडिट होने में काफ़ी लेट हो गए हैं, तो हम आए हुए हैं आशा अस्थाना दी के घर में। हम उनका घर आपको दिखा रहे हैं। दिखाने का मकसद यही है कि ये अकेली इस घर में रहती हैं और आप देखिए कितने प्रेम से इन्होंने इस घर को सजा रखा है। आधे से ज़्यादा लोग जब अकेले रहते हैं तो खाना पीना बनाना सब में आलस करते हैं। आशा अस्थाना जी जो हैं वो फॉर्मर प्रिंसिपल हैं CMP डिग्री कॉलेज की, साथ में जुवेनाइल कोर्ट में भी काम किया है इन्होंने। ये हमारी आशा दी हैं, इनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। मैंने बहुतों को देखा है केवल शिक्षा देते रहते हैं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, ऐसा आचरण रखना है, ये बताते हैं। लेकिन ये हमारी आशा दी ऐसी हैं कि बताती नहीं हैं बल्कि खुद करके हर चीज़ दिखा देती हैं। ऐसे इंसान को देख करके भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। 80+ हो चुकी हैं ये और इन्होंने अपने घर को बहुत कायदे से, करीने से मेंटेन करके रखा है। आज जो है आशा दी ने अपने घर में देवी गीत रखे हुए हैं तो उसी में आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए हर चीज़ को कितने सुंदर करीने ढंग से सजा करके रखा है। तो बस मेरा यही मकसद था दिखाने का कि ये मत सोचिए कि अब हमारी उम्र हो गई है, बल्कि हर एज की अपनी खूबियाँ हैं, उसको एंजॉय करिए। गाना वगैरह भी बहुत अच्छा गाती हैं और आगे आपको वीडियो में थोड़े बहुत डांस भी देखने को मिलेंगे।
वैसे हमें जो है अपनी लाइफ में ऐसे कई इंसान मिले हैं जिन्होंने उम्र को अपने पैरों की बेड़ियां बिल्कुल नहीं समझा है। सबसे पहले तो मेरे नाना थे, जब वो 80 इयर्स के हो गए थे, कोई उनसे कहता था अरे ये काम मत करिए, आप अब आपकी उम्र हो गई है, 80 इयर्स के हो गए हैं, तो कहते थे नहीं अभी तो मैं केवल 18 इयर्स का ही हुआ हूँ, और वो उस काम को लगातार करते रहते थे। यहाँ पर देखिए टेबल वगैरह सेट कर रखी है पहले से ही, कितने कायदे से देखिए रखा हुआ है सब, और ये पूरा टेबल वेबल सब उन्होंने पहले से अरेंज करके रखी है। मैंने इनसे पूछा कि आपने सब कैसे करा, तो बता रही थी कि एक दिन पहले से प्लानिंग वगैरह करते हैं, और हम लोग के आने से ये आधा एक घंटा पहले रेडी होकर के बैठ गई थी। हम लोग कुकिंग वगैरह भी सब इन्होंने निपटा लिया था। तो यहाँ पर जो है वेट कर रहे हैं कि सब लोग आ जाएं तब शुरू करा जाए प्रोग्राम। और तब तक हमने जो था यहाँ पर ये उनका छोटा छोटा डेकोरेशन जो इतना सारा इतना बढ़िया कर रखा है वो हम लेने लगे। हम सभी के बच्चों को नौकरी के चक्कर में या पढ़ाई के चक्कर में बाहर रहना पड़ता है, तो पीछे से जो पेरेंट्स रहते हैं उनकी खुद की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि अपना ध्यान रखें, अपने को फिट रखें। और अपने को फिट रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि आपकी जो भी हॉबीज़ हैं उनको पूरा करिए या फिर कुछ नई चीज़ों को सीखते रहिए। कहते हैं ना रुका हुआ पानी खराब होने लगता है, इसलिए भाई अपनी लाइफ को भी मूव कराते रहिए, हिलाते डुलाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमें जो था गाना बिल्कुल नहीं आता था, संगीत में तो आ गए थे, लेकिन आशा दी ने कहा था कि एक गाना तो तुम्हें सीख कर ही आना है, गाना ही है। तो भाई हमने भी कोशिश करी कि चलो सीखा जाए, जैसा भी सीख गाया, बेसुरा गाया, जो भी गाया, लेकिन हाँ कोशिश तो करी। और दोस्तों उस कोशिश में हमें जितनी खुशी मिली उसका अंदाज़ आप लगा नहीं सकते हो। मुझे लगा मैंने एक अपने कंफर्ट जोन से अलग हट करके कोई काम किया है। शुरू में जो मैंने आपको ये सिलाई वाला दिखाया था, ये एक्चुअली में मैं कुशन बना रही हूँ। इसकी शुरू से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो देखना कि मैंने किस तरीके से बनाया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी एक दूसरा कुशन बनाऊंगी, वो थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन का रहेगा, तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। दोस्तों अब जो है आप बढ़िया से गाने का आनंद लीजिए और डांस भी देखिए मेरा। इसमें जो सिंगर है ये वर्तिका सक्सेना है। तेरी बंशी पागल कर जाती है, तेरी मुरली की धुन पागल कर जाती है, दास की उम्र में दुनिया उड़ जाती है, शाम तेरी बंशी पागल कर जाती है। इसके बाद दोस्तों बहुत देर तक देवी गीत और डांस का हम लोगों ने आनंद लिया। फिर जो था आशा दी द्वारा बनाया और डेकोरेट करा हुआ डिनर का आनंद लिया। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड